डॉक्टर कौशल मिश्रा, अहम सवाल अब कल के नतीजों के बाद आप कह रहे हैं भैया अति उत्साहित हो रहा है विपक्षी गठबंधन, लेकिन यहां आपके लिए तो आगे चुनौती और बढ़ गई है। पहले यूपी में हाफ हो गए, अब यहां पर इन नतीजों में भी महज 2 सीटों पर आप आए और अभी तो असल अग्नि परीक्षा 10 उपचुनाव सीटें विधानसभा की, यूपी की, कैसे लड़ेंगे? पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी और अभी का जो गठबंधन एनडीए है, आज का नहीं है, बहुत पुराना गठबंधन है। हार जीत से फर्क पड़ता है, अपना जो स्ट्रेटजी होती है उसमें चेंज लाया जाता है। और मुझे लगता है जो भी मंथन का दौर चल रहा है, इसमें कोई पूजा जी जो ऑब्वियस है, जो फैक्ट है, उसको कोई काट नहीं सकता। जरूर जनता के दिल में हम वो जगह नहीं बना पाए जो हम बनाना चाहते थे, और शायद इसी वजह से ये नतीजे आए हैं। और इस नतीजे के आने की वजह से ही जो मंथन का दौर चल रहा है और जो सारी चीजें हो रही हैं उसके ऊपर चर्चा हो रही है। पर हम जनता के जो आदेश है, जो जनता का फैसला है, उसको सराखों पे लेते हैं और अपने आप को बेहतर करके अगले इलेक्शन में जो भी उपचुनाव होने वाले हैं उसमें हम अपने सरकार की जो भी कार्य प्रणाली है, जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, उसके बारे में। यानी टेंशन बढ़ गई है ना, कल के रिजल्ट ने टेंशन बढ़ा दी है कौशल जी? देखिए पूजा जी, हर इलेक्शन एक नया इलेक्शन होता है और हर रिजल्ट एक नया सवेरा होता है। तो अगर कभी भी आपका रिजल्ट खराब होता है तो आपकी टेंशन बढ़ती है, और रिजल्ट अच्छा होता है तो टेंशन कम होती है और आप बेहतर भविष्य के लिए चलते हैं और हम एक अच्छा प्लान बना करके आगे मूव करते हैं। लेकिन तो साधेंगे कैसे? आपके विधायक, आपके कार्यकर्ता जब सवाल यहां पर खड़ा करें, आपके मंत्री जब सवाल खड़ा करें भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी में, अंदर खाने इतनी सिर फुटअव्वल चल रही है। कल रमेश मिश्रा का भी बयान आया ना, जमीनी स्तर पर बहुत खराब प्रदर्शन रहा, 2027 जीतना मुश्किल हो जाएगा, हालांकि बाद में सफाई दे रहे थे। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से आई थी और आज 2 लगातार लोकसभा इलेक्शन जीत करके तीसरी बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि 1 हार या 2 हार या छोटी हार से कुछ बदल जाएगा। हाँ, हमें बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। और हम अब ये नहीं कहते हैं, जैसे मैं इंडी गठबंधन को कुछ नहीं कह रहा हूं, बट जैसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है कि जब अपोजिशन विपक्ष हारता है तो ये कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, सारी संवैधानिक एजेंसियां, सारे संवैधानिक संस्थान जो हैं वो कटघरे में खड़े किए जाते हैं। तब उनको जनता नहीं याद आती, तब उन्हें संवैधानिक एजेंसियों का खतरा नजर आता है। पर जब ये जीतते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाता है और सारी संवैधानिक एजेंसियां ठीक हो जाती हैं। राहुल गांधी ने नतीजों के बाद, कल जब नतीजे आए तो सीधे तौर पर लिखा कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जो जाल था वो टूट चुका है। ये जनता का जवाब है आपके लिए। पूजा जी, आप उनके नैरेटिव की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं यही बताना चाह रहा हूं, जैसा कि मेरे से पूर्व आपके दोनों प्रवक्ताओं ने बताया था कि नैरेटिव बनाने में कहीं ना कहीं हम राष्ट्रवाद की बात करते रहे, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स करते रहे। इन्होंने झूठे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की और नैरेटिव गढ़ने में संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, जो झूठ का ताना बाना था वो बुनने में सक्सेसफुल हो गए। और सिर्फ यहीं तक नहीं रुका पूजा जी, एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल लेवल पे आई है जिसको बोलते हैं, आप सब लोग देख सकते हैं, इनविजिबल हैंड्स। इनविजिबल हैंड्स में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से विदेशी ताकतें, जैसे कि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग थे जिन्होंने करीब 500 बिलियन डॉलर्स केवल इस इलेक्शन के लिए रखे थे कि भारत, क्योंकि किसी भी विदेशी ताकत को ये अच्छा नहीं लगेगा ना कि भारत 5वीं इकोनॉमी बन चुका और 5वीं से तीसरी इकोनॉमी बने। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये यूके की रिपोर्ट है, कोई भी पढ़ सकता है। तो ये बहुत एक पक्ष नहीं है। पर हाँ, कुछ भी हो, देश की जनता और प्रदेश की जनता के दिलों में कहीं ना कहीं हम वो जगह नहीं बना पाए जो पिछले 2 लोकसभा में बनाए थे। और मुझे लगता है कि इसीलिए चिंतन हो रहा है और इसीलिए सारी बातें हो रही है। और मुझे लगता है कि अभी आने वाला जो उपचुनाव है और उसके बाद 27 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा, लेकिन आप जिस नैरेटिव का जिक्र कर रहे हैं, विपक्षी गठबंधन इंडिया तो साफ कर चुका है, वही नैरेटिव आगे भी रहेगा, 2027 तक रहेगा। हाँ, उनके साथ तो सारी विदेशी ताकतें लगी हैं, तो वो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेंगे। पर हम उस शब्द नैरेटिव को इस बार खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रियंका देश गुप्ता, की जनता के सामने विदेशी ताकतें आपके साथ हैं, आरोप लगा रहे हैं।